ना ये सरकार मेरी है, ना ये रब मेरा है। ना ये सरकार मेरी है, ना ये रब मेरा है, और ना ही कोई बहुत बड़ा नाम मेरा है। पर घमंड है मुझे इस बात पर कि मैं इस भारत का हूं और ये भारत मेरा है। और इस देश के यूथ ने, हमारे बच्चों ने जब भी मुझे कोई आदेश दिया तो उस हर एक आदेश को मैंने सर झुका के स्वीकार किया। पर इस बार उनका आदेश था कि पीडब्ल्यू यूपीएससी लेके आए, यूपीएससी की तैयारी करें। और ये आदेश वो मुझे पिछले 1 साल से दे रहे हैं, पर मुझे यूपीएससी वाला बनाने में 1 साल लग गया। क्योंकि एक बैच बनाने में तो मुझे 1 रात लगती है, पर जब भारत निर्माण के लिए सर्वश्रेष्ठ टीम का गठन करना हो तो उसके लिए 1 साल लगता है। जहां उनको भरोसेमंद कंटेंट मिले, जिस पे वो आंख बंद करके भरोसा करें, जहां उन्हें पता हो ये कोई धंधा नहीं चल रहा है, ये राष्ट्र निर्माण के लिए काम चल रहा है। भारत के बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जहां वो आए तो उनसे ये ना पूछा जाए, भाई तू दिल्ली के मुखर्जी नगर को अफोर्ड कर पाएगा, तभी यूपीएससी की तैयारी करना है। अब हर एक गांव में बैठा, हर एक शहर में बैठा बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर सकता है। भारत के सर्वश्रेष्ठ टीचर से, सर्वश्रेष्ठ टीम से, सर्वश्रेष्ठ कंटेंट से और सर्वश्रेष्ठ स्ट्रक्चर से कर सकता है। यूपीएससी लॉन्च करने से पहले पिछले 1 साल में हमने मल्टीपल लेवल पे बड़े बड़े सर्वेस कराए, थाउजेंड्स ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट से बात की और यह जानने की कोशिश की कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से एक एस्पिरेंट यूपीएससी में सेलेक्ट नहीं हो पाता। जो रीजन सामने निकल के आए वो कुछ ये थे। सबसे पहला कि प्री और मेंस के क्वेश्चंस की इनफ प्रैक्टिस ना कर पाना, और जिससे होता क्या है, यूपीएससी के अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न को कोई क्रैक नहीं कर पाता। दूसरा, एक प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटजी का ना होना और टाइमली अपना रिवीजन ना कर पाना। तीसरा, टू मच ऑफ कंटेंट का मार्केट में अवेलेबल होना और कैंडिडेट्स का, एस्पिरेंट्स का कंफ्यूज होना कि यार कौन कौन सा कंटेंट हम पढ़ लें, अपने लिए एक रेलेवेंट कंटेंट फिगर आउट ना कर पाना और टू मच ऑफ कंटेंट को कंज्यूम करना। देखो, यूपीएससी क्लियर करके आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है, डेटा कलेक्टर नहीं। चौथा, एक प्रॉपर मेंटरशिप और एक प्रॉपर गाइडेंस का मिसिंग होना। देखो, यूपीएससी की तैयारी में ना जो आपकी गाइडेड मिसाइल है उसको लैंड करना है रिजल्ट के होली पीडीएफ में, तो जरूरी है कि आपकी मिसाइल को सही लोग गाइड करें और सही स्ट्रेटजीज आपको बताएं। पांचवा, अपने टाइम को मैनेज ना कर पाना। हम सबको पता है कि 1 साल के अंदर आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो किस तरह से अपने टाइम का डिवीजन करें और कैसे अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करें। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के ही हमने यूपीएससी वाला बनाया है और इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके हम लोग एस्पिरेंट्स को सिलेक्शन तक लेकर जाएंगे। आईएएस बनना भारत में लाखों बच्चों का सपना है, पर यह सपना पूरा हो पाए इसके लिए यूपीएससी की कोचिंग करना ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूपीएससी की जो एक ऑफलाइन कोचिंग है उसकी फीस है 1.5 से 2 लाख। कुछ लोग ने कहा इस फीस को सस्ता कर देंगे, तो उन्होंने इस फीस को किया 1 लाख। फिर कुछ लोग ने कहा कि हम ऑनलाइन में आएंगे, एक रेवोल्यूशन लाएंगे और इस फीस को सस्ता करेंगे, तो फिर फीस हो गई 80,000। फिर कुछ लोग और आए, उन्होंने कहा नहीं, इसको हम 50,000 कर देंगे। 50,000 तो हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है। शायद आप उन बच्चों से कभी बात भी नहीं की है जिनकी मासिक आय घर की 3,000 रुपए, घर का एक ही मेंबर काम करता है और 3,000 रुपए। कुछ लोग ने इस बात को सुना।